अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है अफ़वन अलत ताख़ीर, क्या मतलब है इसका? ताख़ीर के लिए माज़रत है। इसी को इस तरह भी कह सकते हैं आसिफ अलत ताख़ीर, ताख़ीर के लिए मुझे अफसोस है। आसिफ यानी सॉरी। तो अफ़वन भी कह सकते हैं, अफ़वन माज़रत है या माफ़ कीजिए, ताख़ीर यानी लेट, और आसिफ जो है अफसोस के माने में। तो किसी को अगर मतलब आपने टाइम दिया हुआ है या कहीं वक्त आपको पहुंचना है, नहीं पहुंच पाए, तो इस तरह से आप अरबी में उनसे सॉरी बोल सकते हैं, अफ़वन अला ताख़ीर या अना आसिफ़ुन अला ताख़ीर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नया सबक शुरू करते हैं। क्या है, पढ़ें आप लोग। अल-वहदतुर राबिआ। हाँ, क्या मतलब इसका? फोर्थ चैप्टर। हाँ, फोर्थ चैप्टर। राबिआ यानी चौथा, फोर्थ। और अल-वहदा यहाँ पर चैप्टर के माने में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। अल-वहदतुर राबिआ, इससे पहले कौन सा वहदा था? अल-वहदतुस सालिसा। उसका उन्वान क्या था? सकन, रेसिडेंसी, रिहाइश। उससे पहले क्या था? अल-वहदतुस तानिया, दूसरा चैप्टर, उसका उन्वान क्या था? टाइटल अल-उसरा, फैमिली। उससे पहले अल-वहदतुल ऊला, पहला चैप्टर था, उसका उन्वान क्या था? अत-तहिय्यतु वत-तआरुफ, सलाम कलाम करना और जान पहचान एक दूसरे से करना कराना। आज चौथा चैप्टर है अल-वहदतुर राबिआ। इसका उन्वान है, उन्वान यानी टाइटल, अल-हयातुल यौमिया, अल-हयातुल यौमिया, अल-हयातुल यौमिया, डेली लाइफ, डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी। अल-हयात अल-यौमिया, रोजमर्रा की जिंदगी। अल-हयात जिंदगी को कहते हैं, और अल-यौमिया डेली, डेली रोजाना, अल-यौमिया रोजाना। तो अल-हयातुल यौमिया मीन्स डेली लाइफ, डेली लाइफ। अल-हयात, अल-हयात मीन्स जिंदगी, अल-हयात मीन्स जिंदगी। इसी से है क्या? अल-हय, जिंदा को कहते हैं। अल-हयात जिंदगी है ना, और अल-हय जिंदा को कहते हैं। अल-हयात का ऑपोजिट क्या है? अल-मौत, अल-मौत। अल-हयात यानी जिंदगी, अल-मौत यानी मौत। हयात मौत हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। और सूरह मुल्क में क्या है? सूरह मुल्क में क्या है? अल्लज़ी खलक़ल मौता लियब्लुवकुम, पैदा किया मौत को और जिंदगी को ताकि तुम्हें आजमाए। तो यही अल-हयात यानी जिंदगी, अल-मौत यानी मौत। अल-हयात से क्या है? अल-हय है, जिंदा को कहते हैं अल-हय, हय जिंदा, और अल-मय्यित कहते हैं मुर्दा को, अल-मय्यित। ठीक है। अल-मौत से अल-मय्यित है, मय्यित। तो अल-हयात, अल-मौत, अल-हय, अल-मय्यित। उसके बाद क्या है? देखिए अल-यौमिया, है ना, इसमें आया है अल-यौम
अलयौमिया, अलयौमिया या ऐसे भी कह सकते हैं अलयौमी। ठीक है, अलयौमिया या अलयौमी, ये किससे है? अलयौम से। अलयौम किसको कहते हैं? दिन को कहते हैं। अलयौम यानी डे, दिन। यौम इसकी जमा क्या होती है? अय्याम। यौम की जमा अय्याम, उसी से है यौमी या यौमिया। अल हयात अल यौमिया यानी डेली लाइफ। इससे पहले अगर हम अल हयात बढ़ा देंगे, अल हयात अल यौमिया, अल हयात अल यौमिया, रोजमर्रा की जिंदगी। अल यौमिया मुअन्नस हो गया, अल यौमी मुज़क्कर है। जैसे हम कहेंगे अल अमल अल यौमी, अल अमल अल यौमी, डेली वर्क। ठीक है, अल हयात अल यौमिया, अल हयात चूंकि मुअन्नस है, का मरबूता है, इसलिए उसकी सिफत ला रहे हैं एडजेक्टिव अल यौमिया मुअन्नस, अल हयातुल यौमिया। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट भी होता है, उस दिन गुजरा है जी। और यहाँ पे देखिए अलयौमी, अलयौमी और अलयौमिया सेम डेली के माने में है, बस मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क है। अल अमल चूंकि मुज़क्कर है इसलिए अलयौमी मुज़क्कर ला है। समझ गए? अल हयात अल यौमिया, अल अमलुल यौमी। इस्तेमाल करते हैं अल जदवल अल यौमी, क्या मतलब हुआ? डेली रूटीन, डेली रूटीन। अल-जदवलुल यौमी, टाइम टेबल, शेड्यूल रोजाना का। ठीक है, अल-जदवलुल यौमी तो इस तरह से इस्तेमाल होता है। ये जो अल-यौम है, अल-यौम मतलब दिन, डे। ठीक है, इसमें 24 घंटा शामिल है। ठीक है, सुबह शाम दोपहर रात सब शामिल है अल-यौम। और एक लफ्ज होता है अन-नहार, एक लफ्ज होता है अन-नहार। अन-नहार ये सिर्फ दिन को कहते हैं, सुबह से शाम तक को अन-नहार कहते हैं। हाँ, यौम यानी दिन, इसमें 24 घंटे लगते हैं। हाँ, अल-यौम यानी आज, अल-यौम दिन को भी कहते हैं, आज को भी कहते हैं। जैसे कहेंगे टुडे तो अल-यौम, और जैसे यौम या अल-यौम सिर्फ डे के माने में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अन-नहार ये दिन को कहते हैं, इसके मुकाबले में आता है अल-लैल। नहार यानी दिन और लैल यानी रात। ठीक है, और ये अल-यौम जैसा कि कहा आज। ठीक है, आज और दिन के माने में भी होता है, लेकिन फर्क करने के लिए आप सिर्फ यौम कह सकते हैं, यौम कहते हैं दिन को। ठीक है, और अन-नहार भी दिन को कहते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अल-लैल आता है। ठीक है, कुरान में अन-नहार अल-लैल का लफ्ज़ आया कि नहीं जी? वजअलना अन-नहारा मआशा वजअलना अल-लैला लिबासा, हमने नहार दिन को बनाया है रोजी रोटी कमाने के लिए। वजअलना अन-नहारा मआशा, मईशत और माश के लिए बनाया है। वजअलना अल-लैला लिबासा, रात को बनाया है आराम के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए, नींद के लिए। ठीक है, तो इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे। तो वही है अल हयातुल यौमिया मतलब डेली लाइफ। शुरू करते हैं अल हिवारुल अव्वल। अल हिवारुल अव्वल मींस फर्स्ट लेसन। यहाँ पे अल हिवार हम लेसन के माने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अल हिवार का मतलब होता है डायलॉग, बातचीत करना। अल अव्वल फर्स्ट, अल हिवारुल अव्वल फर्स्ट लेसन। क्या करना है? उन्जुर देखो, वस्तमे सुनो, वाइद और रिपीट करो। तारिक और ताहिर के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही है। तारिक ने कहा, पूछा, मता तस्तयक़िज़ु, मता तस्तयक़िज़ु, देखिए भी और सुनिए भी और रिपीट भी कीजिए। मता तस्तयक़िज़ु, अग़लिक़िल बाब लो समहत, कहेंगे दरवाजा बंद करो प्लीज, क्या कहेंगे? अग़लिक़िल बाब लो समहत, मिन फ़ज़लिका अग़लिक़िल बाब।
तारिक ने पूछा मता तस्तयक़िज़ु, मता मीन्स कब, व्हेन कब, और तस्तयक़िज़ु शुरू में ता आया है, शुरू में ता आया, तो क्या मतलब होगा, ये सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ। तो मता तस्तयक़िज़ु, कब तुम उठते हो, जागते हो, बेदार होते हो, वह कब के माने में होता है। इस्तीक़ाज़ कहते हैं जागना, इस्तीक़ाज़ जागने को कहते हैं। अल इस्तीक़ाज़, अल इस्तीक़ाज़ यानी ये मस्दर है, जागना। अल इस्तीक़ाज़ मतलब जागना, बेदार होना, उठना। इसी से वर्ब है प्रेजेंट का अस्तयक़िज़ु, मैं जागता हूँ, तस्तयक़िज़ु तुम जागते हो, और यस्तयक़िज़ु मैं जागता हूँ। ठीक है, तो अल इस्तीक़ाज़ ये समझिए, मतलब इस्तीक़ाज़ मस्दर, जागना, और अस्तयक़िज़ु मैं जागता हूँ, तस्तयक़िज़ु तुम जागते हो, यस्तयक़िज़ु वो जागता है। तो यहाँ पे क्या पूछा, मता तस्तयक़िज़ु, तुम कब जागते हो, मता तस्तयक़िज़ु तुम कब जागते हो। ठीक है, तो मता का इस्तेमाल जैसे कहेंगे आप कब खाते हो, मता ताकुलु, आप कब पीते हो, मता तशरबु, आप कब सोते हो, मता तनामु, आप कब जाते हो, मता तज़हबु, तनाम तुम सोते हो, तनाम नौम, नौम मतलब नींद, नौम मतलब सोना, नौम। ठीक है, तुम कब जागते हो। ताहिर ने क्या जवाब दिया, अस्तयक़िज़ु इंदल फज्र, अस्तयक़िज़ु इंदल फज्र, अस्तयक़िज़ु जवाब दिया, शुरू में हमजा आया तो मैं, अस्तयक़िज़ु मैं जागता हूँ, इंदल फज्र फज्र के वक्त, अस्तयक़िज़ु इंदल फज्र मैं जागता हूँ कब, फज्र के वक्त। इंदा असल में कहते हैं पास को, इंदा मतलब पास। जैसे आई हैव ए बुक, हिंदी किताब, मेरे पास एक किताब है, हिंदी कलम, मेरे पास कलम है, हिंदी जवाल। हाँ, तो इंदा जो है ना असल में पास के माने में भी इस्तेमाल होता है। हाँ, इंदा असल या एट के माने में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एट फज्र, अस्तयक़िज़ु इंदल फज्र यानी मैं फज्र के वक्त जागता हूँ, अस्तयक़िज़ु इंदल फज्र। तो एक लफ्ज़ के कई मानी होते हैं अरबी में, कई इस्तेमाल अलग अलग मौके से अलग अलग माने में होता है। तो यहाँ पे जो है क्या है, इंदा, इंदा यहाँ पे जो है ना बिल्कुल समझिए एट के माने में। इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैं फज्र के वक्त जागता हूँ, एट फज्र, हाँ, यानी ना पहले ना बाद में, बिल्कुल ऐन वक्त पे, इस माने में आप कह सकते हैं। कब्ल होता है पहले, और बादो कब्लो पहले, कब्ल और बाद में, और इन बिल्कुल मैं फज्र के साथ उठता हूँ या फज्र के वक्त उठता हूँ। अक़ूमु इंदल, अस्तयक़िज़ु इंदल फज्र, अस्तयक़िज़ु इंदल फज्र। ठीक है, हाँ। ऐसे मता तशरब अश्शाय, तुम चाय कब पीते हो, मता तशरब अश्शाय। तो आप कहेगा कि मैं नाश्ते के वक्त पीता हूँ, अशरबु इंदल फुतूर, अशरबु इंदल फुतूर, अशरबु इंदल फुतूर, इस तरह से कहेंगे। ठीक है, मता तुसाफिर इला मक्का, तो मक्का का सफर कब करते हो, जैसे बताएं, मुसाफिरो, मैं सफर करता हूँ, मुसाफिरो नहीं, मुसाफिरो मतलब होता है सफर करना। हाँ, मुसाफिरो फी रमजान जैसे कहते हैं, रमजान में सफर करता हूँ। मुसाफिरो यौमुल जुमा, मैं जुमा के दिन सफर करता हूँ। मुसाफिरो यौमुल खमीस, मुसाफिरो इंदा रमजान, मैं रमजान के वक्त सफर करता हूँ। इस तरह से कह सकते हैं।
अस्तयक़िज़ु इंदल फज्र, मैं जागता हूँ फज्र के वक्त। तारिक ने पूछा ऐना तुसल्लिल फज्र, ऐना तुसल्लिल फज्र। हाँ, बहुत आसान है। कहाँ तुम नमाज पढ़ते हो फज्र की? तुम फज्र कहाँ पढ़ते हो? फज्र की नमाज कहाँ पढ़ते हो? तो देखे तुम के लिए क्या आया? तुसल्ली, ता आया, ता शुरू में आया, इसको याद रखिएगा। ऐना तुसल्लिल फज्र, तुम फज्र की नमाज कहाँ पढ़ते हो? ताहिर ने जवाब दिया तुसल्लिल फज्र फिल मस्जिद। तुसल्लिल फज्र, मैं उसल्ली, मैं के लिए क्या आया? हमजा। मैं नमाज पढ़ता हूँ फज्र की फिल मस्जिद, मस्जिद में। फिल मस्जिद, मस्जिद में। फी मतलब इन में। उसल्लिल फज्र फिल मस्जिद। हाँ, मता ऐना, ऐना, ऐना है ना? जैसे हम पूछेंगे ऐना ताकुलुल फतूर, तुम नाश्ता कहाँ करते हो? आकुलुल फतूर फिल बैत, आकुलुल फतूर फिल मतअम, आकुलुल फतूर फिल शरिका, आकुलुल फतूर फिल मकतब, ऑफिस में करता हूँ। जहाँ आप आकुलुल फतूर फिल सय्यारा, जहाँ पर करते हैं। तो ऐसी है ऐना तुसल्लिल फज्र, तुसल्लिल फज्र फिल मस्जिद। ठीक है, तुसल्लिल फज्र फिल मस्जिद। औरत होगी वो घर में नमाज पढ़ती है, यही तुसल्लिल फज्र फिल बैत। हल तनामु बादा सलात, हल तनामु बादा सलात। हाँ, हल तनामु, क्या तुम सोते हो? का आया शुरू में, हल तनामु, क्या तुम सोते हो? बादा सलात, नमाज के बाद। बाद अभी आया, बाद का मतलब आफ्टर। हाँ हाँ, हल तनामु बादा सलात, क्या तुम नमाज के बाद सोते हो? जवाब ला, नहीं। फिर दोबारा ला आ रहा, ला अनामु बादा सलात, मैं नहीं सोता हूँ। ला अनामो, मैं नहीं सोता हूँ बादा सला, नमाज के बाद। मैं नहीं सोता हूँ नमाज के बाद। ठीक है, तो इससे पहले जितना भी आया, अनामो मैं सोता हूँ, ला अनामो मैं नहीं सोता, उसल्ली नमाज पढ़ता हूँ, ला उसल्ली, अस्तयक़िज़ु मैं जागता हूँ, ला अस्तयक़िज़ु। तो इस तरह से जो है ना पॉजिटिव से नेगेटिव बनाएंगे, ला शुरू में बढ़ा देंगे। ठीक है, अजलिसो मैं बैठता हूँ, ला ला अजलिसो, आकुलो ला आकुलो, अशरबो ला अशरबो, इस तरह से। अदखुलो मैं दाखिल होता हूँ, ला अदखुलो मैं दाखिल नहीं होता हूँ। तदखुलो तुम दाखिल होते हो, ला तदखुलो तुम दाखिल नहीं होते हो। ठीक है, इस तरह से। यामलो वो काम करता है, ला यामलो वो काम नहीं करता है। यस्माउ वो सुनता है, ला यस्माउ नहीं सुनता है। तो ताहिर ने कहा ला नहीं, ला अनामु बादा सला, नहीं सोता हूँ मैं नमाज के बाद। यहाँ पे ला आया, फिर ला आया। जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं नहीं, मैं फजर के बाद नहीं सोता हूँ। 2 बार इस्तेमाल होता है ना, इंग्लिश में भी शायद होता होगा। नो आई डोंट नो, 2 बार, तो उसी तरह से आया। ये ला पहला हल का जवाब है, क्या क्या तुम सोते हो नमाज के बाद? ला नहीं, ये जवाब हो गया, हल का जवाब हो गया। फिर डिटेल बता रहे हैं कि ला अनामु बादा सला, मैं नमाज के बाद नहीं सोता हूँ। ला अनामु बादा सला, मैं नमाज के बाद नहीं सोता। मैं नाश्ते के बाद चाय नहीं पीता हूँ। कौन बनाएंगे इसके अरबी? मैं नाश्ते के बाद चाय नहीं पीता हूँ। चाय बादल फतूर, ला अशरबु चाय बादल फतूर। मैं खाने के बाद पानी नहीं पीता हूँ। मैं खाने के बाद पानी नहीं पीता। ऐसे ला अशरबु अलमाहा बादल अक्ल, बादल अक्ल। मैं इशा से पहले नहीं सोता हूँ। ठीक है, मैं इशा से पहले नहीं सोता हूँ। माज़ा तफ़अलु बादा सला, के सवालात कैसे कैसे, मता भी सवाल है, कब, ऐना भी सवाल है, कहाँ, हल भी सवाल है, क्या, और यहाँ पे माज़ा भी क्या के माने में। ये माज़ा कौन से क्या के माने में है? व्हाट के माने में। हाँ, व्हाट के माने में। हल और माज़ा में यही फर्क है। हल इसका जवाब नाम या ला में होता है, और माज़ा इसका जवाब जो है ना डिटेल में देना पड़ता है।
माज़ा तफ़अलू बाद अस्सलाम, तुम क्या करते हो नमाज के बाद, तुम क्या करते हो नमाज के बाद। माज़ा तफ़अलू बाद अस्सलाम। इससे पहले कोई नया लफ्ज़ आया है? यहाँ पे आया है, अच्छा तनाम आया है ना, तनाम और ये कहते हैं कि तनाम मैं सोता हूँ, तनाम सोते हो, और यहाँ वो सोता है। ठीक है, ये सब अल्फाज किससे निकले हुए हैं? अन्नौम से। अन्नौम का मतलब होता है सोना। अन्नौम कहते हैं सोना, सोना। उसी से ये सब अल्फाज निकले हुए हैं, अनामो, तनामो, यनामो। ठीक है, जैसे स्लीपिंग, सोना, इसी से क्या सब निकला हुआ है। जैसे मैं सोता हूँ, मैं सोया, उसी तरह से एक लफ्ज़, हाँ, तो एक होता है असल लफ्ज़, रूट वर्ड, उससे मुख्तलिफ अल्फाज निकले होते हैं। अरबी में उसको कहते हैं मस्तर। तो ये अन्नौम जो है ये मस्तर है, मस्तर सोर्स। अन्नौम मस्तर है, सोर्स। इससे ये सब निकले हुए हैं, अनामु, तनामु, यनामु, यनामुना, तनामुना, निम्तु, नामा, बहुत सारे। माजी के 14 सेगे, मुजारे के 14 सेगे, अम्र के सो जाओ, नाम, बहुत सारे अल्फाज निकले हुए हैं। असल क्या है? अन्नौम। जैसे अलजुलूस, बैठना, अब उसी से अजलिस, मैं बैठता हूँ, तजलिस तुम बैठते हो, यजलिस वो बैठते, जलस तो मैं बैठा, जलस वो बैठा, अना जालिस मैं बैठा हुआ हूँ। एक ही लफ्ज़ से कई निकलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मस्तर। असल जो वर्ड वो क्या है? मस्तर। उससे जो अल्फाज सब निकलते हैं उसको बोलते हैं मुश्तक। उसको क्या बोलते हैं? मुश्तक। तो ये मस्तर है अन्नौम, और ये सब क्या है? मुश्तक है, जो निकला हुआ है। मुश्तक कहते हैं निकला हुआ, उससे निकला हुआ, और मस्तर कहते हैं सोर्स को, जहां से निकला है। उसके बाद कौन सा नया लफ्ज़ आया है? तफ़अलु। माज़ा तफ़अलु बाद अस्सलाम। हाँ, अल-फ़िल कहते हैं करना। फ़िल का मतलब करना। फ़िल का मतलब क्या होता है? करना। डू जिसको कहते हैं, टू डू, करना। इसी से है अफ़अलु और तफ़अलु जी, और यफ़अलु। अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलु तुम करते हो, यफ़अलु वो करता है। एक होता है अल-अमल। अल-अमल, आमलु, तअमलु, यामलु। दोनों में क्या फर्क है? फ़िल का मतलब होता है करना, डू के माने में, और अमल का मतलब होता है वर्क, काम करना। ठीक है, ये फर्क है फ़िल में और अमल में, ये फर्क है। लेकिन कभी कभी एक दूसरे की जगह पे भी इस्तेमाल होता है, लोग करते हैं, लेकिन असल ये है, फ़िल मतलब डू, करना, और अमल मतलब वर्क, काम। तो अमलो मैं काम करता हूँ, तामलो तुम काम करते हो, यामलो वो काम करता है। और ये जो फ़िल है अफ़अलु मैं करता हूँ, तुम करते हो, वो करता है। माज़ा तफ़अलु बाद अस्सलाम, क्या करते हो नमाज के बाद। माज़ा तफ़अलु बाद अस्सलाम। ज़ाहिर ने जवाब दिया अक़रउल कुरआन। अक़रउल कुरआन, मैं कुरआन पढ़ता हूँ। अक़रउल कुरआन, मैं कुरआन पढ़ता हूँ। अक़रउल कुरआन, मैं कुरआन पढ़ता हूँ। ज़ाहिर ने जवाब दिया अक़रउल कुरआन, मैं पढ़ता हूँ कुरआन। माज़ा तफ़अलु, जैसे हम कहेंगे माज़ा तफ़अलु बादल गदा। अल-गदा किसको कहते हैं? लंच को कहते हैं। अल-फुतूर कहते हैं नाश्ता, और अल-गदा कहते हैं लंच, और अल-अशा कहते हैं डिनर। अल-फुतूर, अल-गदा, अल-अशा। अल-फुतूर, अल-गदा, अल-अशा। माज़ा तफ़अलु बाद अल-फुतूर, नाश्ता के बाद तुम क्या करते हो? अज़हबु इलल मदरसा, तुम कह सकते हो मैं स्कूल जाता हूँ। आप क्या कहेंगे? अज़हबु इलल अमल, मैं काम को जाता हूँ। अज़हबु इलल शरका, मैं कंपनी को जाता हूँ।
अज़हबु इला सूक, मैं बाजार को जाता हूँ। अज़हबु इलल महल, मैं दुकान को जाता हूँ। अज़हबु इलल मकतब, मैं ऑफिस को जाता हूँ। जी, अज़हबु इला तरवीह, हाँ मैं ब्रेक टाइम पे जाता हूँ। ठीक है। अच्छा, माज़ा तफ़अलु बादल गदा, माज़ा तफ़अलु बादल गदा, तुम क्या करते हो लंच के बाद? अनाम, हाँ अनाम बादल गदा कह सकते हैं। हाँ, अनाम शैअन कलीलन बादल गदा, इसको कैलूला कहते हैं। हाँ, पहले यानी ज़ोहर के वक्त जो करते हो, दोपहर में जो आराम करते हैं उसको कैलूला कहते हैं। खाना शर्त नहीं है, खाएं तो भी ना खाएं तो भी जो आराम करते हैं। तो माज़ा तफ़अलु का मतलब समझ गए? तो इसने कहा अक़रउल कुरान, में क्या है? कुरान पढ़ता हूँ। अक़रउल कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूँ। अक़रउ, तक़रउ, पढ़ने के माने में होता है। इसका मस्दर क्या है? अल-क़िराअह, 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 अल-क़िराअह कहते हैं पढ़ाई, अल-क़िराअह कहते हैं पढ़ाई। उसी से क़िराअतुल कुरान, कुरान पढ़ना है ना। क़िराअतुल अस्कार, क़िराअत इसी से है ना, कुरान की क़िराअत, वही क़िराअत। क़िराअह कहते हैं पढ़ने, और अल-किताबा कहते हैं लिखने को, अल-किताबा लिखने को। ठीक है। तो अक़रउ मैं पढ़ता हूँ, तक़रउ तुम पढ़ते हो, और यक़रउ वो पढ़ता है। अल-किताबा लिखना, मैं लिखता हूँ, अक्तुबु तुम लिखते हो, तक्तुबु वो लिखता है, यक्तुबु। तारिक, व मता तज़हबु इलल मदरसा, व मता तज़हबु इलल मदरसा, और कब जाते हो तुम स्कूल। ये जो इला है टू के माने में, गो टू स्कूल है ना। टू, इला मतलब टू, फी मतलब इन में, और इला मतलब टू। मता तज़हबु इलल मदरसा, मदरसा स्कूल को कहते हैं। अपने यहाँ मदरसा और स्कूल में फर्क करता है ना। मदरसा यहाँ चाहे वो दीन की तालीम हो या दुनिया की तालीम, उसको कहते हैं मदरसा, पढ़ने की जगह। मदरसा मतलब पढ़ने की जगह, चाहे उसमें स्कूल की तालीम हो या अपने यहाँ की मदरसा की तालीम। ठीक है। मदरसा कहते हैं स्कूल को। ताहिर, अज़हबु अस्साअत अस्साबिआ, अज़हबु अस्साअत अस्साबिआ, हाँ मैं जाता हूँ 7 बजे, मैं जाता हूँ 7 बजे, 7 o'clock। साआ, साआ है, इसका कई माना होता है। साआ है, साआ इसके एक घड़ी भी माने में होता है। हाँ, एक घड़ी। साआ वक्त को भी कहते हैं, साआ वक्त को भी कहते हैं। पूछते हैं कम साआ, कितना वक्त हो रहा है ना। और इंदी साआ, मेरे पास घड़ी है, तो साआ घड़ी को वॉच को भी कहते हैं, और साआ टाइम को भी कहते हैं। साआ क़यामत के माने में भी होता है ना। यसअलूना का साआ क़यामत को भी कहते हैं, तो कई माना होता है। और साआ जो है ना, ये जैसे 7 o'clock, 5 o'clock में o'clock आया, उसके लिए भी साआ इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, साआ तो मौजूद, अज़हबु अस्साअत अस्साबिआ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? 7 o'clock। तो 7 o'clock, तो 7 यानी साबिआ, और o'clock अस्साआ। तो साआ का एक माना ये भी है, इसको हम उर्दू में कहते हैं बजे, 7 बजे। तो यहाँ पे साआ बजे के माने में हुआ, तो साआ का कई माना हो गया है ना जी। और साबिआ मतलब 7, असल में ये 7 साबिआ। आपको एक होता है सबआ, सबआ 7 के माने में, एक होता है साबिआ 7 के माने में। सबअतुन 7 और साबिअतुन 7, सब ऐसे ही होता है। ठीक है। सलासतुन 3 और सालिसतुन तीसरा, अरबअतुन 4 और राबिअतुन चौथा।
उसी तरह से सित्ततुन 6 और सादिसुन 6। हाँ अली बढ़ा देते हैं जी सब ऐसे। अच्छा वो सात साबिया ठीक है। आप हर कोई आप मैं सवाल करता हूँ और सब लोग अपना अपना जवाब दीजिए एक ही वक्त में ठीक है। मता तज़हबु इला शरीका हाँ अली बढ़ाएंगे। हाँ अज़हबु इला शरीका अस्साअ अस्सादिसा मैं 6 बजे जाता हूँ। अस्साअ आशिरा 10 बजे जाता हूँ है ना इस तरह से। तारिक ने जवाब तारिक पूछ रहे हैं हल तज़हबु बिस्सय्यारा हल तज़हबु बिस्सय्यारा क्या तुम जाते हो गाड़ी से। हल तज़हबु बिस्सय्यारा सय्यारतुन गाड़ी को कहते हैं कार को कहते हैं और सय्यारतुन में जो बा लगा हुआ है ये हर्फ जर है ये भी बाई के माने में बाई कार कहते हैं ना। हल तज़हबु बाई कार हल तज़हबु बिस्सय्यारा सय्यारा में जो बा लगा हुआ है ना वो अलग है। हाँ ये जो है बा प्लस अस्सय्यारा ठीक है। ये क्या हो गया दोनों मिलके बिस्सय्यारा बिस्सय्यारा गाड़ी से बा का मतलब से बाई बिस्सय्यारा कार से बिल हाफिला बस से बिल क़ितार ट्रेन से बिल तायरा प्लेन से ठीक है। बिल मशी पैदल बिल दर्राजा साइकिल से बिल दर्राजा नारिया मोटरसाइकिल से ठीक है। तो उसने कहा ला अज़हबु बिल हाफिला नहीं मैं जाता हूँ किससे बस से। गाइड ने कहा ला अज़हबु बिल हाफिला नहीं मैं जाता हूँ बस से। हाफिला किसको कहते हैं बस को और सय्यारा किसको कहते हैं जमा क्या है इसकी सय्यारात सय्यारतुन जमा सय्यारात हाफिलतुन बस को कहते हैं जमा हाफिलात हाफिलात। तो इस तरह से हमारा आज एक ही लेसन हुआ है ना।